हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। अपन जो है कल पार्ट 6 के अंतर्गत कोशिका के बारे में पढ़ रहे थे। आज अपन ने कोशिका के बारे में जान ही लिया। तो कोशिका की खोज के बाद अपन पढ़ेंगे कोशिका सिद्धांत। कोशिका का इतिहास जब अपन ने पढ़ा था तो उसमें अपन ने पढ़ लिया था, जान लिया था कि प्रत्येक जीव जो होते हैं उनका शरीर कोशिका से मिलकर बना होता है। तो जो वैज्ञानिक अपने स्वीडन में स्वान नामक वैज्ञानिक थे, इन्होंने जो है 1838-39 में कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किया था। अब इस कोशिका सिद्धांत की मुख्य बातें क्या थी, इस कोशिका सिद्धांत के महत्वपूर्ण बिंदु क्या थे। नंबर 1, कोशिका सिद्धांत की पहली महत्वपूर्ण बात, प्रत्येक कोशिका प्रत्येक जीव की, प्रत्येक सजीव की संरचनात्मक व क्रियात्मक कोशिका प्रत्येक सजीव की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। यानी प्रत्येक जीव की संरचना का निर्माण कोशिका से ही होता है और प्रत्येक जीव के अंदर विभिन्न जो जैविक क्रियाएं होती हैं उनको संपादित करने का कार्य भी कोशिका द्वारा किया जाता है। दूसरे की बात करें अपन, कोशिका प्रत्येक सजीव की आनुवांशिक इकाई होती है। कोशिका प्रत्येक सजीव की आनुवांशिक इकाई होती है क्योंकि कोशिका में पाए जाने वाले केंद्रक में ही आनुवांशिक पदार्थों से गुणसूत्र आनुवांशिक पदार्थ उपस्थित होता है। तो ये दो बातें हैं, पहले इनको ध्यान से देख के लिख लीजिए।
ये दो बातें आपने समझ ली होगी अच्छे से। तीसरी बात आपको बता रहा हूँ, सामान्य बात है। प्रत्येक सजीव का शरीर सजीव का शरीर एक या एक से अधिक, प्रत्येक सजीव का शरीर एक या एक से अधिक कोशिका से, प्रत्येक सजीव का शरीर एक या एक से अधिक कोशिका से मिलकर बना होता है, मिलकर बना होता है। एक लास्ट टॉपिक और पढ़ेंगे, तो इस पर ध्यान दे लीजिए। तो मेरे हिसाब से आप सभी के अच्छे से समझ में आ गया होगा, सभी ने लिख लिया होगा, देख लिया होगा। नेक्स्ट चौथा टॉपिक जो इसका अपन लिखने जा रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, और सारे टॉपिक ही महत्वपूर्ण है। चौथे टॉपिक की बात करता हूँ मैं। तो चौथे टॉपिक में ध्यान देना, नई कोशिकाओं का निर्माण। नई कोशिकाओं का निर्माण पुरानी कोशिकाओं के विभाजन के फलस्वरूप होता है। ये भी कुछ सिद्धांत की बात है कि नई कोशिकाओं का निर्माण पुरानी कोशिकाओं के विभाजन के फलस्वरूप होता है। यानी जो भी नई कोशिका बनती है वो पुरानी ही कोशिकाओं से बनती है। जैसे हमारे नाखून भी कोशिका है, इनकी वृद्धि होती है, बाल है हमारी कोशिका है, हमारी त्वचा हमारी कोशिका है। तो आपने देखा होगा कभी हमारे लग जाती है तो हमारी कोशिका विभाजित होती रहती है और उसके स्थान पर नई कोशिका आ जाती है। तो इस प्रकार से नई कोशिका का निर्माण पुरानी कोशिकाओं के विभाजन के फलस्वरूप होता है। तो ये थी कोशिका सिद्धांत की बात, जो अपने महत्वपूर्ण वैज्ञानिक स्लीडन व स्वान के द्वारा कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था 1838-39 में। अब कोशिका सिद्धांत जो है पूर्णतः तर्कसंगत नहीं था, पूरी तरह से सत्य नहीं था। यानी कोशिका सिद्धांत के अपवाद की यदि अपन बात करें, कोशिका सिद्धांत के अपवाद, कोशिका सिद्धांत के अपवाद, कोशिका सिद्धांत का अपवाद। कोशिका सिद्धांत का अर्थात विषाणु। विषाणु क्या है? सजीव व निर्जीव के मध्य की योजक कड़ी विषाणु होती है। लेकिन जो विषाणु होता है ना, उसके शरीर में कोशिका का अभाव पाया जाता है, कोशिका का अभाव। और जबकि ये भी क्या है, एक सजीव है तो इसका शरीर भी कोशिका से मिलकर बना होता था, वो इसका शरीर भी कोशिका से मिलकर बना होना चाहिए कोशिका सिद्धांत के अनुसार, लेकिन ये इस नियम का पालन नहीं करता है, इसलिए कोशिका सिद्धांत का क्या ये अपवाद है। इसी प्रकार जीवाणु व नीले हरे शैवाल, जीवाणु व नीले हरे शैवाल,
इनको भी सजीव में ही रखा गया है, ठीक है। लेकिन ये भी कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करते, क्योंकि उनकी कोशिका भित्ति के चारों ओर केंद्रीय पदार्थ, कोशिकीय पदार्थ का अभाव पाया जाता है। तो ये दो जो है कोशिका सिद्धांत के अपवाद है, जिसमें मुख्य रूप से अपन को विषाणु का ध्यान रखना है कि ये कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करते हैं। तो आज के वीडियो में अपन ने कोशिका सिद्धांत के बारे में पढ़ा। आशा करता हूँ कि जो भी हमने पढ़ा अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।